नमस्कार, मैं अनामिका। भारत ऐसा देश है जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को छुपाया हुआ है। उसी में से एक है कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर। तो कैलाश पर्वत का क्या रहस्य है, आज इसको हम समझते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय में स्थित एक रहस्यमय शिखर है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में इनकी मान्यता है। कई नदियां यहाँ से निकलती हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है। आज तक कोई भी इस चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहाँ समय थम जाता है, जहाँ पैर रखते ही हवा की गति बदल जाती है, जहाँ आप अकेले होते हुए भी खुद को अकेला नहीं पाते, जहां पर्वत की चुप्पी में भी कोई रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है। वो स्थान है कैलाश पर्वत। हिमालय की गोद में बसा यह दिव्य शिखर केवल एक पर्वत नहीं, यह एक जीवित रहस्य है। कहते हैं कि यहाँ पर हर पत्थर, हर बर्फ की परत, हर शून्य कुछ कहता है, पर क्या हम सुन पा रहे हैं? यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह एक द्वार है। पर सवाल यह है कि द्वार किस ओर जाता है, किस लोक की ओर, और क्या यह लोक भगवान शिव का दूसरा धाम है? तिब्बत में स्थित यह पर्वत 21,778 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई भी पर्वतारोही चढ़ नहीं पाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा चारों की आस्था का केंद्र यह पर्वत है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि इस स्थान में कुछ तो असाधारण है। 4 प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कर्नाली और सतलुज इस पर्वत से निकलती हैं। यह केवल भूगोल नहीं, यह ब्रह्मांडीय योजना है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है। हिंदू शास्त्रों में कैलाश को केवल एक स्थान नहीं, बल्कि भगवान शिव का निवास कहा गया है। कैलाश लोक यह वह स्थान है जहाँ शिव और शक्ति साक्षात विराजमान है। शिव पुराण में लिखा गया है, कैलाश वह धाम है जहाँ केवल शरीर नहीं, आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। ऋषि अगस्त ने कहा था, कैलाश वह स्थान है जहां लोक और परलोक की सीमाएं मिट जाती हैं। महर्षि वेदव्यास जी, वाल्मीकि, भृगु जैसे योगी वर्षों तक इस पर्वत के पास तप में लीन रहे, परंतु उन्होंने भी कहा कि कैलाश की चोटी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि यह कोई भौतिक ऊंचाई नहीं, यह चेतना की ऊंचाई है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। कई प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा घटा जिससे पर्वतारोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ को मौसम ने रोका, कुछ को मानसिक भ्रम और कुछ को किसी अदृश्य भय ने। रूसी पर्वतारोही एक बार लगभग चोटी तक पहुंच गए, लेकिन लौटकर उन्होंने कहा, वहां पहुंचते ही लगा जैसे कोई शक्ति हमें भीतर खींच रही हो और चेतना डगमगाने लगी हो। तिब्बती लोग मानते हैं, जो कैलाश पर चढ़ता है वह धरती पर नहीं लौटता। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस पर्वत में कोई गुप्त द्वार है? क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या सचमुच कोई भौतिक प्रवेश द्वार है? कई यात्रियों का अनुभव है कि जब वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो कुछ स्थानों पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग हो, जैसे कोई मार्ग भीतर की ओर जाता हो। कुछ को ध्यानावस्था में दिव्य नगरी के दर्शन हुए, जहां अद्भुत प्रकाश, संगीत और अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। क्या ये कल्पना थी या कोई सूक्ष्म संसार? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव केवल कैलाश के बाहर नहीं, भीतर भी निवास करते हैं। सूक्ष्म लोक में वह लोक जो हमारे अनुभव से परे हैं। एक ऐसी चेतना की भूमि जहाँ केवल योगी और सिद्ध
ऋषि ही पहुंच सकते हैं। यह माना जाता है कि कैलाश एक ऊर्जा चक्र के केंद्र पर स्थित है, जहां पांचवा आयाम सक्रिय है, फिफ्थ डायमेंशन, जिसके माध्यम से चेतना दूसरे लोकों में प्रवेश कर सकती है। तिब्बती परंपरा में कैलाश को कांग रिनपोछे कहा गया है, यानी कीमती बर्फ का रत्न। यह माना जाता है कि पर्वत के भीतर एक मार्ग संभला या संभाला की ओर जाता है, एक दिव्य नगरी जहां केवल सिद्ध आत्माएं निवास करती हैं। बौद्ध तंत्र में चक्र संबर और तारा देवी के ध्यानस्थ स्वरूप भी कैलाश से जुड़े माने जाते हैं। बोन परंपरा में कैलाश को सिपाहोर का निवास कहा गया है, जो ब्रह्मांडीय संरचना के संरक्षक हैं। क्या इन सभी परंपराओं की एक जैसी अनुभूति यह साबित नहीं करती कि यहाँ कुछ तो खास है? तिब्बती लोक कथाओं में वर्णन आता है कि कभी कभी कैलाश से दिव्य ध्वनि आती है। वो डमरू की होती है। कई बार रात में पर्वत की चोटी से प्रकाश फूटता है। इन ध्वनियों और रोशनी को वहाँ के लोग भगवान शिव की उपस्थिति मानते हैं। एक अत्यंत रहस्यमय प्रसंग है महान संत मिलारेपा का। उन्होंने कैलाश के चारों ओर ध्यान किया, वर्षों तक तप किया। एक बार जब वे पर्वत की ओर ध्यानावस्थ अवस्था में देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पर्वत पर एक द्वार खुला, जिसमें से दिव्य प्रकाश और नाद ध्वनि निकल रही थी, जैसे किसी और जगत की झलक मिल रही हो। लेकिन तभी उन्हें एक आंतरिक संदेश मिला। यह द्वार केवल तप और त्याग के परम पर पहुंचने वालों के लिए है। ऐसे ही घटनाएं भारतीय योगियों के साथ भी घटित हुई हैं। गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ की कथाएं बताती हैं कि उन्होंने कैलाश के भीतर प्रवेश किया और वर्षों तक नहीं लौटे। जब लौटे तो उनका शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश में चेतना लौट कर आई। अनेक तीर्थयात्रियों ने कैलाश यात्रा के दौरान यह अनुभव किया कि वहां बाल और नाखून की वृद्धि सामान्य से अधिक तेज हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संकेत है कि यहाँ टाइम डायलेशन हो सकता है, यानी यहाँ समय का प्रवाह पृथ्वी के अन्य भागों से अलग है। ऐसा प्रभाव आमतौर पर केवल ब्लैक होल या बहुत तीव्र गुरुत्वाकर्षण में होता है। क्या कैलाश कोई ऊर्जा केंद्र है जो समय और स्थान को मोड़ सकता है? रशियन वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेव ने कैलाश पर वर्षों तक शोध किया। उन्होंने बताया कि कैलाश दरअसल एक विशाल पिरामिड है, एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रचना। उनके अनुसार यह प्राचीनतम सभ्यता द्वारा बनाया गया ऊर्जा ट्रांसमीटर है। उनकी टीम ने पाया कि कैलाश के आसपास समान दूरी पर कई अन्य पर्वत पिरामिड जैसी आकृति में हैं, जैसे कोई विशाल प्रणाली। अमेरिकी सैटेलाइट से प्राप्त चित्रों में भी देखा गया कि पर्वत के अंदर कुछ होलो चैम्बर्स जैसे संकेत मिलते हैं। ये संकेत करते हैं कि अंदर कोई संरचना हो सकती है। कई साधकों ने ध्यान के माध्यम से कैलाश में अद्भुत अनुभव किए। किसी ने कहा, मैंने आंखें बंद की और वहां एक दीप ज्योति जल रही थी। किसी ने कहा, वहां एक मंदिर था जो अदृश्य होते ही भीतर प्रकट हुआ। कैलाश पर ध्यान करने से शरीर में कंपन, ब्रह्म ध्वनि और ऊर्जा का अनुभव सामान्य बात मानी जाती है। क्या यह ऊर्जा ही उस गुप्त द्वार की कुंजी है? कई यात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे पर्वत के पास पहुंचे तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। कुछ को रहस्यमय स्वप्न आए, कुछ को लगा कि वे किसी अन्य आयाम में पहुंच गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान की रक्षा की जा रही है, केवल उन्हीं के लिए जो आंतरिक रूप से तैयार हों। यदि सभी पौराणिक ग्रंथ, तिब्बती परंपराएं, वैज्ञानिक शोध और साधकों के अनुभव को जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश पर्वत नहीं है, द्वार है।
यह द्वार भले ही हमारी आंखों से न दिखाई दे, पर यह चेतना के परतों में सक्रिय है। शिव का दूसरा लोक कोई भौतिक जगत नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई है। क्या कैलाश पर्वत में कोई गुप्त द्वार है जो भगवान शिव के दूसरे लोक तक जाता है? इसका उत्तर शायद कभी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्वत की महिमा और रहस्य हमारे विश्वासों में हमेशा जीवित रहेंगे। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो हमारे भीतर के दिव्य सत्य को उजागर करने का प्रतीक बन चुका है। कैलाश पर्वत का रहस्य इस पृथ्वी पर एक चिरस्थायी उपहार की तरह बना रहेगा, जो हमें हर दिन अपनी आत्मा की गहराइयों को जानने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।